दर्शनं देवदेवस्य दर्शनं पापनाशनं दर्शनं स्वर्गसोपानं दर्शनं साधनं दर्शनं निन्द्राणां साधूनां बन्धने च न चिरं तिष्ठे पापं छिद्रहस्ते यथोत्तिकम्। अरिजीत सागर महाराज की अब उनके चरणों में निवेदन है कि अपनी अमृतमय वाणी से सभा को अनुग्रहित करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तेरी अणी खगिणाई रुतारी मोहि सिर सिरेणि बिहु आईरी राउ पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोई। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाहुणं। बोले अनंता नसी परमेष्ठी भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु की चरण देशना को, तीर्थंकर प्रभु की धर्म देशना को हम सभी यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथ राज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक अवय धर्मों का व्याख्यान कर रहे हैं, तो वहीं आचार्य विश्वसार जी महाराज इस रेणसार ग्रंथ पे अपनी देशना को देते हुए आज निर्माल्य की चर्चा कर रहे हैं। क्या होता है निर्माल? कहाँ पर चढ़ाया हुआ द्रव्य निर्माल होता है? किस द्रव्य की संज्ञा निर्माल होती है? और निर्माल द्रव्य का उपभोग करने का क्या फल मिलता है? इस सब विषय पर चर्चा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिगंबर आमनाय में चाहे करोड़ों का धन हो, चाहे कौड़ी हो, चाहे पैसे हों, चाहे करोड़ रुपए हों, एक बार जो भगवान के चरणों में देवसाधु चरणों अर्पित कर दिए जाते हैं, फिर उनका पुनः उपभोग नहीं किया जाता। इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ वस्तु चढ़ाने के बाद फिर उस पर अपना ममत्व भाव नहीं रखना चाहिए। चाहे आपने मंदिर में छत्र चढ़ाया हो, चाहे चमर दिया हो, चाहे सिंहासन दिया हो, चाहे कोई पांडुशिला दी हो, या कोई गिलास दिया हो, कलश दिया हो, चांदी का दिया हो, सोने का दिया हो, अब ये भाव नहीं रखना चाहिए, ये ऐसा ही रहना चाहिए, इसको कोई और उपयोग ना करे। मैं ही करूँगा, मैंने दिया है तो मैं ही वो रोज़ सोने के कलश से करा करूँगा। ये निर्माल है आपके लिए। आप दे चुके, देने के बाद फिर उस पर अपना महत्व भाव नहीं होना चाहिए। यदि उस पर फिर भी देने के बाद महत्व भाव चल रहा है तो आपको निर्माल का दोष लग रहा है। आपने कोई वस्तु मंदिर में दान कर दी, छत्र मान लो आपने चढ़ा दिया और छत चढ़ा दी, रोज चढ़ा हुआ है, अब नया छत्र आया है तो आप कह रहे हैं ये नहीं हटेगा, ये नहीं हटेगा,
ये तो हमने चढ़ाया है, दूसरा तुम जो चढ़ा रहा है वो दूसरी जगह चढ़ा दे, ये नहीं हटाएगा। इसके ऊपर लगा दो चल जाएगा, लेकिन ये नहीं हटाना, मतलब अभी तुमने अभी तक दिया नहीं है। दे देते, अब तो समाज का विषय था कि उसको रखना था नहीं रखना था, उसके ऊपर चढ़ाना था, उसके नीचे चढ़ाना था, बदल के चढ़ाना था, मिला के चढ़ाना था, ये उसका विषय था, अपना नहीं था। लेकिन हमारा फिर भी उस पर राग पड़ा हुआ है, हम हटने नहीं देंगे, हम हटने नहीं देंगे। ये आपको निर्माल का दोष दे रहा है। वस्तु देने के बाद वैसे ही भूलना चाहिए, वैसे ही उसे छोड़ देना चाहिए। जैसे सुबह प्रमोद जंगल जाते ना, मल क्षेपण करने के बाद पुनः मुड़कर नहीं देखते उसे। आज जो मल क्षेपण किया उसे कल भी नहीं देखोगे, उसी दिन से नहीं देखते, फिर कल की तो बात दूसरी है। ऐसी जो दे दिया सो दे दिया। दिगंबर जय नामनाय में चाहे वह करोड़ की हो चाहे 2 पैसे की हो, एक बार जो वस्तु चढ़ चुकी है उसको पुनः खरीद के चढ़ाना नहीं, खरीद के नहीं चढ़ाया जाता। इसलिए हम चढ़ी हुई द्रव्यों को नहीं खरीदते। यदि पता चल जाए, लोभ, कुछ लोग लोभी होते हैं, लोभी तो लोभी होते हैं, बादाम गोला कम रेट में मिल रहा है, यहाँ पर कम रेट में मिलता है, बाजार में जो रेट नहीं है उस रेट से कम रेट में जब कोई चीज़ वस्तु मिलती है तो हम तुरंत खरीद लेते हैं। अरे अपन को तो लगती ही रहती है, खरीद ले रहे। वे भूल जाते हैं जो मार्केट से कम रेट में दे रहा है वो निर्माल का ही सामान है अथवा चोरी का सामान है। 2 ही बातें हो सकती हैं। मार्केट से, जो मार्केट रेट में, आपको पता है कि मार्केट में 150 रुपये कम से बादाम नहीं मिलती। अंकुश, कितने रुपए किलो मिलती है बादाम? हैं? 200 रुपये किलो मिलती है ना। अब 200 रुपये किलो से कम बादाम मिलती नहीं है। 190 मिल सकती है, 200 मिल सकती है, लेकिन कोई 120 रुपये में दे रहा है तुमको। स्पष्ट है, या तो ये किसी मंदिर से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, वहां से इसको बादाम आती है, 50 रुपये 60 रुपये किलो में ले लेता है और 120 में ही बेचे उसको क्या, या फिर कहीं चोरी का माल आ रहा है, चोरी से कहीं से गोडाउन से चोरी करके बोरी की बोरी पार कर लेता है। अब जिसको चोरी के उसे तो क्या फ्री का ही माल है, जितने मिल जाए सोते। आपको समझ में आ रहा है, लेकिन आप लोभ का साए में है। अरे अपन को क्या करना है, कहाँ से ला रहा है, क्या है, अपन को तो सस्ता दे रहा है, अपन को तो सस्ता मिल रहा है, अपन तो यहाँ से ले लेते हैं। अब एक बार चढ़ी हुई वस्तु को पुनादि उपभोग का उपभोग कर रहे हैं और आपको समझ में आ रहा है, जानकर फिर भी अनजान बन रहे हैं। समझ में आता है व्यक्ति को, ऐसा मूर्ख नहीं है, कोई व्यक्ति मूर्ख नहीं है ऐसा। उसको सब समझ में आता है कि ये वस्तु की रेट तो इतनी है, इससे कम तो मिल ही नहीं सकती, फिर भी कम मिल रही है, इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। वो पता भी कर लेता है, लेकिन तब भी वो अनजान बना रहता है। अरे अपन ने तो जाने नहीं, अपन ने थोड़ी ना चढ़ा हुआ खरीदा है, अपन ने कौन पता चढ़ा हुआ है। लेकिन उसकी कीमत से समझ में आने लगता है, वस्तु को भोग करने समझ में आ जाता है। बादाम कुछ गीली निकलती हैं, कुछ सूखी निकलती हैं। जो चढ़ा हुआ सामग्री बादाम आदि होगी ना, आप देखो उसमें कुछ सड़ी निकलेंगी, कुछ गीली निकलेंगी, कुछ खराब निकलेंगी, कुछ सही निकलेंगी, मिक्स। कभी कभी पूजा विधान के लिए कुंटलों से सामान मंगाते हैं तो हाँ रेट कम है, आधी रेट में मिल रहा, कुछ रेट तो भाई से मंगा ले रहे। और जब बोरा खोला जाता है उसमें मिक्स चीज़ें मिलती हैं। समझना चाहिए कहाँ से ले रहे हैं। तो कह रहे हैं एक बार चढ़ा हुआ सामान पुरान नहीं खरीदा जाता है। वो तो चढ़े सो मालिक के घर, ज़्यादा चढ़े सो मालिक घर। ना तो ये है इतना मत चढ़ाओ मालिक घर जाएगा, ना इतना कि हम इसका उपयोग करके इसको बेच के इसका पैसा मंदिर में लाएंगे, नहीं। जो चढ़ा सो चढ़ा। अब जो कितना भी चढ़ाओ, अब जैसे थाली में चढ़ा दिए, अब अगर उसने थाली में चढ़ा दिए 100 रुपया, अब ये 100 रुपये थाली के ही हैं, तो उठा के पेटी में नहीं डाल सकते। तुम सोचोगे अरे आज तो ज़्यादा दल चढ़ गया, पैसा आरती हो गई, ज़्यादा पैसा आ गया, या कोई चीज़ ऐसी जो मालिक को जाती है, रोज़ कम आती थी
तो आपको कोई विकल्प नहीं होता था, लेकिन किसी दिन ज़्यादा आ गई वो चीज़, किसी ने यहाँ पर सोने की लौंग चढ़ा दी और आपका मन बदल गया। चांदी की लौंग चढ़ा दी किसी ने, उसने अपना चढ़ा के गया। अब तुम मंदिर में रोज रहते थे, अरे रे रे आज तो चांदी की लौंग चढ़ी है, ये तो निकाल लो, इनमें से लौंग निकाल लो बस। अपन इसको पेटी में डाल दे रहे मंदिर की में, नहीं, ये निर्माल है, नहीं डालना चाहिए। तो सामने वाला चढ़ा के तुम्हारे, उसको जब पेटी में डालना होता तो खुद ही पेटी में डाल जाता, उसको पेटी में डालना होता तो खुद ही पेटी में डाल देगा ना। उसको तो भगवान के चरणों में चढ़ाना था, अर्घ के साथ चढ़ाना था, उसे पेटी में नहीं डालना। लेकिन तुम्हारी लोभ दृष्टि थी, वो तो चढ़ा के चला गया, लेकिन आपने उसमें से निकाल के नहीं, अरे ये तो माली को मिलेगा। लोभ का साय में आ गए आप, लोभ का साय में आ गए, वो सामग्री आपने निकाल ली। ये निर्माल है। जो आपकी पेटी में चढ़ा वो आपकी पेटी का, जो द्रव्य के साथ आपने चढ़ा दिया है वो माली का। जो आपकी पेटी में चढ़ा, दान पेटी में चढ़ा, वो दान। जो आपको सामने वाला चढ़ा के द्रव्य के साथ अर्घ चढ़ा के भगवान के सामने चढ़ा के गया, वो माली का। उसमें अब लोभ मत करो, लोभ मत करो। जो व्यवस्था जिसके लिए बनाई गई है, आप आरती की थाली का पैसा माली को देते हो। अब जिस दिन ज़्यादा आ जाए तो लोभ मत करना, अरे ज़्यादा आ गया 500 का चढ़ा तो अपन अपनी पेटी में डाल लो, नहीं। उसके भाग्य का ज़्यादा आया तो उसके भाग्य का, कम आ रहा था तो उसके भाग्य का। जब कम आ रहा था तो तब तो तुमने निकाल कर नहीं रखा उसमें और पैसा थाली में, तब तो विचार नहीं आया आपका। जब ज़्यादा आ गया तो विचार आ गया, ये पैसा बचा लो। उसके अपने भाग का था, हमारे लिए निर्माल है। हमारे यहाँ व्यवस्था है, थाली में चढ़ा हुआ पैसा हम अमुक व्यक्ति को देते हैं, उसके लिए तय करके रखा है हमने। व्यवस्था व्यवस्थित करके रखिए कि थाली का ये पैसा आएगा, पेटी में आएगा हमारा, इसमें आएगा उसका। अब उसमें ज़्यादा आ गया, अब आपके परिणाम हो रहे हैं, अरे यार ज़्यादा आ गया आज तो, ये अपन रख लेते हैं। ये लोभ प्रवृत्ति नहीं करना। तो कह रहे हैं चाहे वह करोड़ों का चढ़े, चाहे वह 2 पैसे का सामान चढ़े, वो निर्माल है और उस निर्माल द्रव्य का उपभोग फिर नहीं करना चाहिए। तो जिसको डालना होगा वो आपकी पेटी में डाल देगा, पेटी में डाल देगा। मंदिर के लिए डालना होगा पेटी में डाल देगा। आपकी जैसी व्यवस्था है उस व्यवस्था से चलो। आपकी व्यवस्था यदि ऐसी है कि आप उसको वो देते हो, वो पैसा उधर देते हो, और फिर आप ज़्यादा आ गया तो लोभ बस आप डाल रहे हो, तो गलत हो गया ना। आप वैसे तो 10-20 आता था तो छोड़ के चले जाते थे थाली में, 10-20 रुपये आया तो आप थाली में छोड़ के चले गए, आपने पेटी में नहीं डाला। तब आपको भाव नहीं आया था कि ये दान हमारे पेटी का है, तब तो आप वैसे ही छोड़ के चले गए थाली में। और जब 500 का दिखा, 1000 2000 का दिखा, सो आपको लोभ आ गया, नहीं इसको तो गुल्लक में डाल देते हैं। क्या क्या होगा? तिजोरी का हो तो तिजोरी उठ के खा सकते हो, नहीं तिजोरी का लोभ हुआ तो तिजोरी ने कब कहा कि मेरे में डालो? तिजोरी ने कब कहा मुझमें डालो? तिजोरी तो ना। अगर डालते हैं तो फिर सब डालो, और ऐसा मत करो कि 10 रुपये आए 20 रुपये आए तो छोड़ दिए, 10 रुपये आए 20 रुपये थाली छोड़ दिए, और 500 आए तो डाल दिए। जब 10 भी छोड़े तो 500 भी छोड़ दो, या तो सभी डालो या फिर बिल्कुल ही मत डालो। व्यवस्था जिस तरह की हो आपकी, डालने की व्यवस्था है तो पूरा ही डालो, ऐसा अवसरवादी मत बनो, है? अवसरवादी नहीं बनो।
या तो जिसका जो भाग का है उसको पूरा दो, या फिर व्यवस्था ऐसी बनाओ तो हमको आ रहा व्यवस्था इस तरह के हम अपने पूरा ही रखते हैं। अवसरवादी नहीं कि तू 500 में से 100 तेरे 400 हमारे, वो अवसरवादी नहीं बनो आप। ये निर्माल आज से लोग कह रहे हैं ये दिगंबर जैन समाज दरिद्री नहीं है जो निर्माल बेचकर, निर्माल का द्रव्य बेचकर मंदिर में प्रयोग करेगा। निर्माल के द्रव्य को बेचकर मंदिर प्रयोग करे। चाक बड़े बड़े विधान होते हैं, लाखों लाखों श्रीफल चढ़ते हैं, करोड़ लाखों लाखों श्रीफल चढ़, कभी जब जब वात्सल पर्व का विधान होता है 700-700 श्रीफल चढ़ते हैं, और एक एक नहीं 3-3 4-4 परिवार जब विधान कराते हैं तो हजारों हजारों श्रीफल चढ़ जाते हैं। शिव चक्रमंडल विधान होता है तो हजारों श्रीफल चढ़ते हैं, कितनी द्रव्य चढ़ती है। तब ये जैन समाज एक ऐसा समाज है, तब भी किंचित मात्र भी लोभ नहीं करती है, सारा द्रव्य माली को दे देती है। उस किंचित भाव नहीं आते कि ये इतने सारे नारियल को माली को कैसे दे दूं, हम इनको बेचकर उपयोग करेंगे, नहीं, उसी का है। अब वो बेचे, जो करना है करे, हमारी तरफ से दान। निर्माल बेचा नहीं जाता, मेरा काम तो हो गया। मैं उत्कृष्ट द्रव्य लेकर आया था, प्रभु के पाद में समर्पित कर दिया। आप लाए थे अच्छे चांदी के अक्षत लाए थे, चांदी की बादाम बनाई थी आपने, चांदी की लौंग बनाई, चांदी की चिटक बनाई, चढ़ा दी। और चढ़ाने के बाद कहा ए भैया ये उठा लेना। अरे तुमने चढ़ा दी, अब तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, कौन उठाएगा कौन नहीं उठाएगा। अब चढ़ा दी, क्या ना अजित, तुमने अजित नाम है, क्या नाम है, अमित ने बढ़िया सोने चांदी की लौंग चढ़ा दी। प्रसन्नी अरे प्रमोद जी लौंग चढ़ी है, उठा लो, ये तो रख ले अपन। अथवा अजित ही कह रहा है, अमित कह रहा है देखो हमने सोने की लौंग चढ़ाई, अब तुम रख लेना, ये तुमने चढ़ा दी, क्या मतलब है, क्या होगा, कौन लेगा कौन नहीं लेगा। अब ये सोच रहे हैं कि मुआली ना ले जाए, कोई और उठा ले। तो आचार्य वन कह रहे हैं जो उत्कृष्ट द्रव्य लेकर आप आए थे, प्रभु के चरणों में पाद में समर्पित कर दिया, अब मेरे लिए निर्माल हो गया, कोई माल ही नहीं बचा, क्योंकि मेरा जो काम तो पूजा पूरा हो गया है। वस्तु का परिणाम जैसा होना है सो होता रहे, मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। गढ़धर विलय विधान करने आप इतना सड़ा दिए, छोड़कर आगे निर्माल हो गए, अब कभी उठाने का मन नहीं करना। यानी जीर्णोद्धार पदिष्ठा जिण पूया तिथ बणम बशेष धर्म, जो भुंजदी सो भुंजदी जीर्णोद्दिठम नरेदि गति तुखम। जिनेन्द्र भगवान की पूजा का, यदि आपके पास मान लीजिए किराने की दुकान है और आप यहाँ से जो चढ़ा हुआ वो मान लीजिए आपके पास आता, आप खरीद कर उस बेचकर उसका पैसा कमाते हैं, तो आप निर्माल का भोग करेंगे, आप निर्माल का भोग करेंगे। तो कह रहे जिनेन्द्र की पूजा का, प्रतिष्ठा का, जीर्णोद्धार, जिनेन्द्र भगवान का मतलब मंदिर का उद्धार, यदि मंदिर के उद्धार आप जीर्णोद्धार चल रहा है और आपने 500 ईंटें मंगवाई, 1000 ईंटें मंगवाई जीर्णोद्धार के लिए, उसमें से 20-50 अपने घर में लगवा ली। अरे 10 ईंट की हमको ज़रूरत है, हम कहाँ अलग से जाएंगे 10 ईंट लेने, इनमें से 10 ईंट अपने घर पे लगवा ले रहे। काम करने के लिए मिस्त्री बुलवाया, मिस्त्री काम कर रहा था, अचानक आपको लगा कि छोटा सा 2 मिनट का काम है, अपने घर का भी काम उससे करवा ले रहे, उसको लाकर अपना घर भी काम करवा लिया। मंदिर का उद्धार चल रहा था, कोई वस्तु आई, पैसा आपके पास आया, आपने रख लिया और आप सोचा कि अभी तो मंदिर को जरूरत है नहीं है, तो अपन अपने व्यापार में लगा ले रहे। पैसा आया आपको, आपके पास पैसा लोग जमा कर रहे थे, पैसा आता गया, आप रख रहे थे, रखते जा रहे थे। अब आपको किसी काम में उपयोग की जरूरत पड़ी तो आपने कहा 10 दिन बाद दे देंगे, अब पैसा भी तो इकट्ठा और हो ही रहा है ना, बाद में इकट्ठा हो जाएगा जब दे देंगे। धीरे धीरे लोग दे रहे हैं, धीरे धीरे लोग दे रहे हैं, पैसा इकट्ठा होता जा रहा है आपके पास, और आपने सोचा कि 15 दिन बाद इकट्ठा मैं करके दे दूंगा, और अभी जितना पैसा आया आपने किसी दूसरे काम में लगा दिया पैसा, आपने निर्माल का भोग कर लिया। जैसा पैसा आए, चाहे खुला आए, चाहे चिल्लड़ आए, जो भी आए, आप ऐसा बिल्कुल बिल्कुल वैसा वैसा उसे अलग रख दो। कोई आपको देता है कि ये मंदिर में दे देना,
उसने कहा कि मेरी बोली थी, आप ये लो 5,000 रुपया, आप ये लो 11,000 रुपया, आप मंदिर में दे देना। आप भूल गए, 3 दिन तक आपने दूसरे काम में उस पैसे को लगा दिया। अब आप सोच रहे 4-5 दिन बाद आएगा तो मैं रसीद कटा दूंगा। आप निर्माल भोगी हो गए। इसलिए कभी भी मंदिर का द्रव्य कोई तुमको देता है, अलग से ऐसी जैसा दे वैसे में रबड़ लगा के रख दो। जैसा दे, चाहे उसने 1-1 के नोट दिए हों, चाहे 10-10, ऐसा मत करना। अरे पहले चलता ना, खुले पैसे की जरूरत पड़ती थी तो अपन हम बंधा दे रहे खुले, नहीं, ये मायाचारी हो जाएगी, छल कपट हो जाएगा। उसने जैसा दिया है वैसे पे रबड़ लगा दो। उसने छोटे छोटे नोट दिए तो छोटे छोटे नोट पे लगा दो। उसने बड़े बड़े नोट दिए तो बड़े बड़े नोट करो। ऐसा नहीं कि अपन को बड़े बड़े नोट चाहिए तो अपन ने अपने छोटे नोट रख दिए और बड़े नोट रख लिए और छोटे नोट दे दिए। बहुत गहरा दर्शन है। आप सोचो, हमने तो 500 बदले में 500 दिए, पर तो उन्हें 500 बदले 10-10 के नोट रख दिए उसमें। उसने पहले अच्छा 2,000 का नोट दिया और तुमने कहा अपने तो जरूरत पड़ती है, इसने 2-2 हज़ार दिए। अपन कहाँ बैंक में जाएंगे, कहाँ लाइन में लगेंगे? अपन बैंक में कहाँ जाएंगे, कहाँ लाइन में लगेंगे? अपन को तो आइए 50,000 रुपये दिए, अपन एक काम का अपने फुटकर खुले नोट इनको दे दे रहे, वो मंदिर लगा रहेगा, वो कसते रहेंगे। अपन बच गए बैंक में जाने से, लाइन में लगने से। आपने निर्माल का भोग कर लिया। आपने निर्माल का भोग कर लिया। आपने अपनी बचत के लिए, अपने लाभ के लिए वो पैसे को आपने रख लिया और दूसरा पैसा आपने दे दिया। आपको भले लग रहा है कि हमने जितना था उतना ही दिया है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आपने भोग कर लिया है। आपने अपनी सुविधा बचा लिए। बैंक में जो लगकर आपको पैसा मिलना था, लाइन में खड़े होकर आप जो पैसा लेते, उतना समय आपने सब कुछ बचा लिया। आपने भोग कर लिया। इसलिए कभी भी कोई भी धन राशि आपको देता है कि मंदिर में दे देना, यदि आप नहीं भी जा पाए तो उसको रबड़ बैंड लगा के रख दो। जैसा का तैसा, लो भैया ये उसके नाम का आया है, ये आप काटो, रसीद दो, हम वापस देते उसे। कहीं उसका उपभोग नहीं हो जाए। कह रहे हैं जीर्णोद्धार प्रतिष्ठा, जीर्णोद्धार, जिनेंद्र भगवान के मंदिर का उद्धार में, प्रतिष्ठा में, जिन पूजा, भगवान की पूजा का द्रव्य, तीर्थ बंधनम, तीर्थ बंधना का। कोई आपने तीर्थ बंधन निकाली, यहाँ से गाड़ी निकाली और आपने एक राशि रखी 5,000 रुपया, और 5-5 हज़ार रुपये आपने लिए, व्यवस्थाएं करी, सब कुछ किया। उसके बाद आपके पास 25,000 रुपये बच गया, 30,000 रुपये बच गया। पूरे तीर्थ यात्रा बंदना कराई, 50,000 रुपये बच गया। अब आप बढ़िया पार्टी कर रहे हो। आपने 5,000 रुपये की राशि रख दी, 10,000 की राशि रख दी, सबके नाम लिए, नाम लेकर बस निकाली, बस खोली और बस खोल के यात्रा कराई, सबको अच्छे से भोजन कराया, सब कुछ किया, सबको खुश रखे और लौट के आए। बाद में हिसाब देखा तो अब आपके पास 50,000 रुपये बचे हैं। अब बढ़िया आप जाके पार्टी कर रहे हो। ये कह रहे हैं आप निर्माल का भोग कर रहे हो। आपको जो पैसा बच गया था उसको वापस या तो मंदिर में दान कर देना चाहिए था, अथवा किसी और तीर्थ यात्रा के निमित्त से उसको उपयोग कर लेना चाहिए था। उसको अपने उपयोग में ला रहे, अपना सामान खरीदे, बाहर गए, वही पैसा इकट्ठा हुआ था, उसी पैसे से आपने अपने घर का चद्दर खरीद लिया, घर के लिए बैग खरीद लिया, साड़ी खरीदी, कपड़े खरीद, सब कुछ खरीद लिए। और हिसाब जब बना, इतने रुपये हमारा खर्चा भी जोड़ देने इसमें। इस कह रहे हैं कि जीर्ण तीर्थ बंधनम, तीर्थ बंदना के लिए गए थे, उसके द्रव्य को भी यदि आपने भोग कर लिया है, निर्माल है। जो भुंजदी सो भुंजदी, जो भोग करता है, अपने यदि बोली लगाइए, डाक लगाइए, तो जितना आप सोच कर आए हो कि आज मुझे इतना रुपया मंदिर में दान करना है, और आप उतने रुपए तक मंदिर में बोली लगाए, उसके बाद बोली आपको नहीं मिली, बोली आगे बढ़ गई, ये उतना पैसा आपने अंतरंग से त्याग कर चुके हो। अब उस पैसे को आगे किसी बोली या धार्मिक कार्य में ही लगाना, अब उतना पैसा आपके लिए निर्माल है।
जितना आपने 1 लाख तक लगाए ना, आप सोच के आए थे ना मैं 1 लाख रुपए आज बोली लूंगा, 1 लाख रुपए तक की बोली लूंगा, आप सोच के आए थे मन में पहले से, घर से सोच के आए थे कि 1 लाख रुपए तक की मैं बोली ले रहा हूं या लूंगा। यदि आज जाएगी और 1 लाख तक जाती तो आप जरूर लेते। आप अंतरंग से हृदय बना चुके थे, भाव बना चुके थे, और आपने 1 लाख तक की बोली लगाई, लेकिन बोली चली गई 1.5 लाख में। कोशिश आपने फिर की। अब जितना पैसा आप अपने हिसाब से दिमाग में सोच के रखे थे, इतना पैसा आपका निर्माल्य है। अब आप उस पैसे को अलग रख लो घर में जाके, उतना पैसा आप अलग रख लो। अब ये पैसा आपका मंदिर के कार्य में ही लगना चाहिए। भूल मत जाना कि मैंने कभी बोली लगाई थी, नहीं। वो अब आपके लिए उतना पैसा निर्माल्य है, उस पैसे को आप अलग निकाल के रख लो। जब भी आप किसी मंदिर कार्य में या कोई और बोली में ये पैसा आप उपयोग करो। अब ये मूल अब नहीं लेना, बस अब एक बार लगा ली, अब नहीं लगाना, नहीं। अब नहीं भी लगाओगे ना, वो पैसा तो निर्माल्य है। व्यक्ति कभी कैसे ना दूसरी बार फिर बोली नहीं लगाते। एक बार किसी विषय की बोली लगाई और नहीं मिली तो छोड़ो, अब नहीं लगाना, फिर वो लेते ही नहीं कुछ भी, तो मत लो। लेकिन जितनी राशि तक तुमने बोली लगा चुके थे, अब वो राशि तुम्हारी निर्माल्य है। अब चाहे ऐसी मंदिर दान कर दो, चाहे किसी मद के रूप में दान कर दो, पर अब वो राशि तो तुम्हारे लिए निर्माल्य है। तुम उसे भाव से त्याग करने का भाव बना चुके थे। उस राशि को त्याग करने के परिणाम बना चुके हो, वो राशि आपके लिए निर्माल्य है। अब चाहे आप उसे ऐसी मन मंदिर में दान दे दो, भैया नहीं मिली कोई बोली तो कोई बात नहीं, ये हमारी तरफ से रखो, हम तो इतने सोच के ही आए थे। और यदि ऐसे नहीं दे पा रहे, जी दुख रहा है, ऐसे कैसे दे दें हम, कुछ तो किया नहीं है और फ्री में पैसा दे दें, तो ठीक है, कोई और मध्य के नाम से या किसी और नाम से, जो चीज़ के नाम से कैसे भी करके, ये भैया अब आप लो, कोई भी अवसर दे दो, किसी भी अवसर में हमको लेके, ये पैसा तो हमारे लिए निर्माल्य है। अब वो अवसर हम प्राप्त करके उस पैसे को निकाल देना चाहिए। यदि वो पैसा नहीं निकालते, हम उसका भोग करते हैं, तो कह रहे हैं जो भुंजदी सो भुंजदी। ये चटाई भी आपको मिल रही है, ये कुर्सी भी आपको मिल रही है, ये मंदिर की सामग्री है। ये मंदिर की चटाई, मंदिर की कुर्सी आपको पूजन करने के लिए दी जा रही है, प्रवचन सुनने के लिए जा रही है, माला फेरने के लिए दी जा रही है, इस भोग के लिए दी जा रही है। यदि यहाँ बैठकर आप अपने घर की बातें करते हो, घर की चर्चा करते हो, आनंद उठाते हो, तो आपको निर्माल्य का भोग का पाप लगेगा। आपके लिए जिस उपयोग के लिए वस्तु रखी गई थी, उसके अलावा आप बस घर में गर्मी लगती है इसलिए मंदिर में आके बैठ जाते हो, चलो एसी चलता है मंदिर में, अथवा पंखा चलता है, घर में बहुत गर्मी है, घर लाइट नहीं है, चलो मंदिर में इन्वर्टर है, बैठ जाते हैं और वहाँ हवा खा रहे हो। आप निर्माल्य का भोग कर रहे हो। मंदिर में कोई सामग्री थी, माइक था, पाटा था, चटाई थी, फर्श था, तुम्हारे घर में नांगल हुआ, तुमने कि चलो कहाँ से लाए, अरे वहाँ से खरीदेंगे, फालतू 2-4 हज़ार रुपये लग जाएंगे, मंदिर में तो पड़ी है, उठा ला रहे, मंदिर में तो पड़ी है, उठा ला रहे। आप उठा लाए, बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जितनी राशि आप उसको देने थे, जितनी राशि आप उसको देते, किस व्यक्ति को, जहाँ से मंगाते वहाँ जितनी राशि देते, उतनी राशि मंदिर में आपको दान देनी चाहिए। यदि नहीं देते हो तो आप निर्माल्य का भोग कर रहे हो, कि वो किसी ने पर्सनल नहीं थी, वो तो दान की वस्तु यहाँ पर रखी गई थी, उस दान की वस्तु का आप उपयोग कर रहे हो। मंदिर के बर्तन होते हैं, शादी के लिए देते हैं, तो उसकी राशि देना। फर्श आदि लेके जाते अपने घर में, ऐसे में फर्श का क्या है, बस बिछा के शाम तक तो वापिस कर देंगे। यदि नहीं होता मंदिर फर्श तो कहाँ से जाते, बाजार से खरीदते, तो किराया देते कि इसी शाम से वापस कर देते, लेकिन मंदिर की वस्तु है, इसलिए क्या किराया देना, क्या देना है। तो आप जो भी वस्तु यहाँ मंदिर के उपयोग करते हो, कोई भी वस्तु मंदिर के उपयोग कर रहे हो, उसका चुकाओ। यदि आप मंदिर की कोई भी वस्तु उपयोग और आपका धन नहीं है, तो आप मेहनत करके चुकाओ, आप मेहनत करके चुकाओ। एक दाना भी यदि मंदिर के खा रहे हो, तो आप उतनी मेहनत कर दो।
आप उतनी मेहनत करो। आप एक दिन मंदिर की सफाई कर दो, कम से कम एक दिन झाड़ू पोंछी कर दो मंदिर का। कि हम धन से तो संपन्न नहीं है इसलिए धन तो नहीं दे पाए, ठीक है, मैं 5 दिन तक मंदिर की सेवा करूंगा। देवपत खेवपत नाम के 2 बालक थे, 2 बालक, उन्हें सम्मेद शिखर की यात्रा करने जाना था। सम्मेद शिखर की यात्रा, सेठ ने वहाँ पर जो सेठ था, सेठ ने घोषणा की थी झांसी का कि जिस चीज़ को चलना है मैं अपनी तरफ से सबको लेके जाऊंगा, और सबका नाम आने लगा, सब होने लगा। लेकिन दोनों बालक ने सोच लिया था जाएंगे तो हम अपने पैसे से जाएंगे, हम किसी के दूसरे के पैसे से भगवान की वंदना नहीं करेंगे, हम अपनी ही राशि से भगवान की वंदना करेंगे, लेकिन पैसा है नहीं है। तो सेठ के पास गए, बोले हमको तीर्थ यात्रा करनी है, सम्मेद शिखर की यात्रा करनी है। तो सेठ ने कहा चलो, सब चल रहे तो तुम भी चलो। पर सेठ जी हमें आपके पैसे से नहीं करनी है, हमें अपने स्वयं के पैसे से करनी है, पर हमारे पास पैसे नहीं है। आप हमें अपने संग में, अपने ग्रुप में जो भी समूह है उसमें कोई काम दे दो, हम उतने पैसे का काम करेंगे आपका, उससे जो राशि आएगी उससे हम तीर्थ यात्रा करेंगे। तब सेठ ने उन्हें अपने उसमें खाना बनाने का, रसोई का काम दिया कि सबको खाना बना के खिलाओ, उसके बदले में तुम्हें राशि दी जाएगी। सो तुम्हारी उतनी राशि से जितनी राशि लग रही है उतनी राशि का तुम्हें मेहनत करके आप कमाओ। ये है, तब जाके बचेगा व्यक्ति निर्माल्य से। कोई भी कार्य है, जैसे समाज में जीवन रखा समाज ने, जीवन रखा समाज ने, आप सीधे दुकान से उठे और जीवन करे और दुकान पे बैठ गए, पक्का आपको 100% निर्माल का दोष लगेगा। समाज ने जीवन रखा, कोई कार्यक्रम रखा, आप सीधे दुकान से आए, खाए पिए और वापस दुकान पे, ना तो आज समाज के कार्यक्रम में भागीदारी बने, ना तो उनकी व्यवस्था में कोई भागीदारी बने, ना उनकी भीड़ बढ़ाने में भागीदारी बने। आपको बैठकर उन्होंने जो कार्यक्रम रचा था उसमें बैठकर आपको सहयोग देना था, तो कम से कम उन्होंने जिस उद्देश्य से कार्यक्रम था, भीड़ बढ़ाने के उद्देश्य से कार्यक्रम रखा था ना, भीड़ बढ़ाने के उद्देश्य से कि खाना रखेंगे तो लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे तो कार्यक्रम सफल होगा हमारा। तो ना तो आप उसमें इकट्ठे हुए, ना नीचे सहयोग करने में इकट्ठे हुए, ना व्यवस्था में आपने कोई दान दिया, सहयोग दिया, बस सीधे आए दुकान से, खाए पिए, मुंह पोंछा और वापस दुकान पर 4 बातें करके बैठ गए। ना तो आप उस कार्यक्रम में शामिल हुए, ना कोई व्यवस्थाओं में शामिल हुए, तो आपको नियम से 101% निर्माल भोजन का दोष लगेगा। और यदि आपने, समाज ने जिस उद्देश्य से रखा था, आपने आके प्रवचन सुना, पूजन किया, विधान किया, कोई सहयोग नहीं, मतलब भले आपने काम व्यवस्थाओं में नहीं रहे थे, लेकिन आप आके मंदिर में आए, उस कार्यक्रम में बैठे, उसमें आपने विधान में बैठे, प्रवचन फेरिया, जिस उद्देश्य से कार्यक्रम रखा गया था उस उद्देश्य आप शामिल हुए, तब आपको निर्माल का दोष नहीं लगेगा। क्योंकि उसने, समाज ने उसी उद्देश्य से रखा था ना कि आप आएंगे, भीड़ रहेगी, बैठेंगे, कार्यक्रम अच्छे से होगा, उसके बाद सबको निर्विकल्प रहेंगे तो भोजन यहाँ पर हम करा दें। या तो आपको समाज के कार्य में सहयोग करना चाहिए था, व्यवस्थाएं बनाना चाहिए था, ना आपने कोई व्यवस्थाएं बनाई, ना कोई प्रवचन सुना, ना कोई विधान में बैठे, बस घर के काम करके सीधी माता आई और भोजन करी और वापस अपने बच्चे को संभालती चली गई। ये निर्माल भोज से भी हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ कहाँ निर्माल का सेवन कर जाते हैं। हम तो बस हंसते हुए आते हैं, खा पी के चले जाते हैं। आचार्यगण क्या कह रहे हैं? जो भुंजदी सो भुंजदी, जो ऐसा भोग करता है नरक गति दुखम, वह नरक गति के दुखों का भोग करता है। जिनेंद्र की पूजा प्रतिष्ठा में भैया संभल कर रहना, जीवन में भगवान की खूब प्रतिष्ठाएं करवाना, खूब विधान करवाना, लेकिन अपने भावों से कह देना, भूखा रह लेना, पानी मिले पीकर सो जाना,
नहीं मिले तो नमकार मंत्र पढ़कर संलेखना कर लेना, लेकिन जिन्हें द्वारा अर्पित द्रव्य का उपयोग हम जीवन में कभी नहीं करें। कोई बात नहीं, चलाएगा भैया। पर्याय को सुख तो उसी पर्याय में है, इस पर्याय का सुख तो उसी पर्याय में है, लेकिन निर्माल्य भोगी जीव को 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना पड़ता है। कितने हजार वर्ष तक? 60,000 वर्ष तक। अब देख लो, सोच लो, देख लो, सोच लो। खाने से पहले 100 बार सोच लो। खाने से पहले 100 बार सोच लो। खाए चाहे नहीं खाए, पर व्याख्या तो व्याख्यान ही होगा। और चिंता नहीं करो पंचूलाल जी, कछु फर्क नहीं पड़ता है। पंचम काल है, इस कान से सुनते हैं, उस कान से निकाल देते हैं। कोई ऐसा नहीं पड़ता। बहुत मोटी चमड़ी है पंचम काल में जीवों की। सुनेंगे, हाँ हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, और फिर वही करेंगे करेंगे वही। सुनेंगे, कहेंगे बहुत सही, बहुत सही, ऐसा, हाँ ऐसा ही, लेकिन जैसे ही नीचे जाएंगे, हाँ ला भैया चाय दे, ला भाई क्या चाय माय तैयार है कि नहीं है, और चाय की चुस्की लेकर वही चर्चा करते रहेंगे। ये स्थिति जगत की है। इसलिए भैया आचार्य बन गए, तुम तो सुना दो, क्योंकि मानने वाले तो है नहीं है जीव। मानेंगे तभी जब उनकी भवितव्यता नियोग, जब उनका अच्छा होना होगा, उनके उपादान में भवितव्यता आनी होगी, उनका कल्याण होना होगा, तभी जीव को समझ में आएगा। नहीं तो तीर्थंकर जैसे जीव ने मारीची जैसे प्राणी को समझाया था, लेकिन उस समय उसका नियोग नहीं था, भवितव्यता नहीं थी, तो संरक्षण छोड़ के चला गया। आप समझाओगे किसी को, उसका भवितव्यता नहीं है, उल्टा 4 गाली आपको ही देकर चला जाएगा। और जब भवितव्यता जागती है, जब भवितव्यता जागती है, तो सिंह की पर्याय में समझ में आ जाता है। मनुष्य की पर्याय में समझ में नहीं आया। स्वयं आदिनाथ, स्वयं तीर्थंकर जब समझा रहे थे तब समझ में नहीं आया। और जब उसका उपादान जागृत हुआ, तो एक सिंह की पर्याय में, जो कि हिरण को मार रहा है, और 2-4 गिरधारी राज निकल रहे हैं। अरे ये तो आगे भाभी भगवान है। नीचे उतर कर आते हैं, हे भाभी भगवान, ये तुम क्या कर रहे हो? आगे जाके जगत के जीवों का हिंसा का नाद करने वाले, तुम जीव की हिंसा कर रहे हो। जैसे इतना ही कहा, अंतरंग में ऐसा परिणमन हुआ, ऐसा परिणमन हुआ, जाति स्मरण हो गया उसको। जो हाथ सिंह हिरण को मार रहे थे, जो पंजे हिरण को मार रहे थे, वे पंजे हाथ के रूप में जुड़ गए। तो जब जिस जीव का नियोग होता है, भवितव्यता जब जिसकी प्रबल अच्छी होनी होती है, तो एक बार में व्यक्ति को समझ में आ जाता है। नहीं तो भैया हजारों प्रवचन सुन लिए, और हजारों साधुओं को देख लिया, हजारों ग्रंथ पढ़ लिए, सब कुछ कर लिया, जिनवाणी खूब सुन ली, लेकिन तब भी कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है। जैसे राग था वैसे ही राग है, जैसा द्वेष था वैसे ही द्वेष है, जैसी कसा है वैसी कसा है। एक चीज़ मंदिर की इधर से उधर रखी हो जाए, तुम वहाँ बैठे पूजन कर रहे हो तो वहाँ से चिल्लाना शुरू कर दोगे, ए ऐसा कैसे कर दिया तुमने। आपकी पूरी निगाह पूजन पर नहीं रहती, आपकी पूरी निगाह भक्ति पर है ही नहीं है। आपकी पूरी निगाह रहती है वो सामने वाला क्या कर रहा है। प्रवचन सुनते सुनते भी आपका ध्यान ये है, कोई अचानक उठ के एक सर का गिलास उधर कर देगा, प्रवचन तुम छोड़ो, उस पर चिल्लाना शुरू हो जाओगे, ठोकना शुरू हो जाओगे, गुस्सा करना शुरू हो जाओगे। हमारा ध्यान अपने ऊपर है ही नहीं है, पूरा ध्यान हमारा पर के ऊपर है।
बगल की कौन सी माता कौन से कपड़े पहन के आई है, कल भी यही आई थी, परसों भी यही आई थी, तो 2-3 दिन पहने आई तो पूछ लो ही लोगे क्या घर में और कोई कपड़े नहीं तुम्हारे क्या? 3 दिन एक से ही पहने आया कोई माँ, तो चौथे दिन पूछे ही लेगी पड़ोसन उसके क्या धोती नहीं हो कपड़े वपड़े, और कोई कपड़े नहीं कितना ध्यान रहता है कब क्या कौन कहाँ क्या पहन रहा है, क्या पहन के आ रहा है, क्या पहन के गया है, किसकी बेटी आई, किसकी बहू आई, किसकी सास आई, किसकी नहीं आई, सब ध्यान रहता है आपको, रहता ही नहीं रहता? कौन कब आया, कितने बजे आया, कितने बजे चला गया, सब पूरा ध्यान रहता है। पर पूजन की लाइन यदि पूछ लें तो वो याद नहीं रहती। महाराज याद नहीं रहता, हम इतना पढ़ते सब भूल जाते, याद कुछ रहते नहीं है, रहे कहाँ से याद, जगह तो ये दिमाग में चाहे ये याद रख लो, चाहे वो याद रख लो, चाहे दूसरों को याद रख लो, चाहे भगवान को याद रख दे। एक म्यान में 2 तलवार कैसे? एक म्यान में तो एक ही तलवार रहेगी, चाहे तुम लोगों की बातों को ध्यान रख लो, चाहे भगवान की भक्ति को ध्यान में रख लो। तो जिस समय भक्ति करो तो भक्ति में होके भक्ति करो, दूसरे फिर कुछ नहीं। 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनना होता। ऐसा आगम में उल्लेख है, जो द्रव आपने अरिहंत की वेदी के सामने देवशास्त्र गुरु के सामने समर्पित कर दिया, उसके सेवन करने में इतना पाप होता है, तो ज्ञानी जिस जीव ने पर्याय ही अरिहंत मुद्रा में समर्पित कर दिया है, उसका सेवन अन्य कार्यों करता है, तो उससे बड़ा पापी जगत में कौन होगा? आपका समय हो गया, कल फिर आओगे, पर्याय रही तो फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की।